Hello students, welcome to the channel. In this video, we will study class 7th, unit 2 food, section A, the luncheon. So, in the previous video, I have explained you about food. The introduction of the chapter is already done, and about the author, I have also explained about the author, introduction of the author, okay? And who is the author of this story? William Somerset. Okay, so let's start our chapter. The luncheon. So, hope you remember the meaning of the luncheon. Luncheon means formal lunch. I saw her in the theater. I sat down beside her during the interval. It was long since I had last seen her. She addressed me brightly. Okay, so I saw her in the theater. मैंने उसे थिएटर में देखा और मैं इंटरवल में उसके बगल में जाकर बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सीन्स आई हैड लास्ट सीन हर, कि ये बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे समय पहले कि जब मैं उसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, मिला था. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, कि वह मुझे कैसे देख रही थी, ब्राइटली. ठीक है, एड्रेस्ड मी मतलब कि वो जानती है मुझे, और ब्राइटली खुशी से वो मुझे देख रही थी. वेल, इट इज मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू. अब उसने कहा कि वेल इट इज मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, कि बहुत साल हो गए जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू. क्या तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे. यू आस्क्ड मी टू लंचन. डिड आई रिमेंबर, कि तुमने मुझे किस लिए बात किया था, तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था. अब वो खुद से क्वेश्चन करते हैं ऑथर, डिड आई रिमेंबर, कि क्या मुझे याद है. तो ऑब्वियस सी बात है, उसे वो याद होगा. अब मैं बता रही हूँ कि इस स्टोरी में ऐसा क्या ट्विस्ट है कि वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, डिड आई रिमेंबर, कि क्या मुझे याद है. तो उसे तो बेसिकली याद ही होगा. और क्यों याद होगा, क्योंकि ये जो लंचन था, ये बहुत ही आपका ह्यूमरस, बहुत ही कॉमेडी वाला एक डिफरेंट टाइप का लंच हुआ था. ठीक है, तो वही उस लंच के बारे में, उस लंचन के बारे में हम इस स्टोरी में रीड करेंगे. अब इतना आपको समझ आया कि क्या हुआ था. जो ये आपके पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो आपके राइटर थे, वो इस लेडी के बगल में आकर बैठ गए और उस लेडी ने उनसे बात की, है ना, उन्हें वो देखी. ठीक है, एड्रेस्ड की ब्राइटली, और उनसे पूछी कि क्या तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम मिले थे और तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था. ठीक है, तो राइटर क्या सोचते हैं, उनका रिप्लाई कैसा था, डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद था. तो डेफिनेटली उन्हें याद था. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली. इट वॉज 20 years ago. ठीक है, ये कब की बात है, इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, कि 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रह रहा था. ये कौन बोल रहे हैं, ये राइटर बोल रहे हैं आपके. आई हैड अ स्मॉल अपार्टमेंट इन अ लैटिन क्वार्टर. उनका लैटिन क्वार्टर एक जगह है, वहां पर एक स्मॉल अपार्टमेंट था. ठीक है, एंड आई वॉज अर्निंग ओनली जस्ट इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. और वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही कमाते थे कि जिससे वो अपनी लाइफ को, जो डेली एक्सपेंसेस है ना, कि हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, जो अपनी बेसिक नीड्स है, बस वो उतना ही पूरा कर पाते थे. इतनी उनकी अर्निंग थी राइटर की. शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटर्न टू मी अबाउट इट. जो ये लेडी थी, है ना, वो जो गेस्ट थी, उन्होंने एक बुक पढ़ी थी उनकी, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने राइटर को एक लेटर लिखा था. ठीक है, क्योंकि वो उनकी बुक पढ़ी थी और बहुत ही इंस्पायर्ड थी उनसे. प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर. और बाद में उन्होंने एक और लेटर उनसे रिसीव किया, और उस लेटर में एक्चुअल में क्या लिखा था. ठीक है, so I received from her another letter saying that she was passing through Paris. कि उसमें ये लिखा था कि वो कहाँ से पास कर रही है, वो पेरिस से पास कर रही हैं. ठीक है, वो पेरिस, क्योंकि एक्चुअल में आपके जो राइटर थे वो कहाँ रहते थे, वो पेरिस में रहते थे. और वो जो लेडी है वो किसी और कंट्री में रहती थी, किसी और सिटी में रहती थी. तो वो एक्चुअल में पेरिस से क्रॉस कर रही थी, हो सकता है वो टूर के लिए निकली थी. तो उस टाइम उन्होंने एक और लेटर लिखा, और ये बताते हुए कि इस टाइम मैं पेरिस के
पेरिस से होकर जा रही हूँ एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, और वो मुझसे क्या करनी चाहती है, बात करना चाहती है। वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फॉयट्स, और वो उनसे पूछती है कि क्या ऑथर उनको क्या एक छोटा सा एक लिटिल लंचन ऑफर करेंगे, देंगे, कहाँ पर, एट फॉयट्स। तो ये जो फॉयट्स एक जगह है, ये एक्चुअल में आपका एक रेस्टोरेंट है। कहाँ पर रेस्टोरेंट है ये, पेरिस में, ठीक है, जहाँ पर एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट एंड इट वाज सो फार। तो ये जो फॉयट्स इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट। फ्रेंच सेनेटर्स मतलब होता है, सेनेटर्स मीन्स जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, बहुत ही हाई क्लास पीपल है ना, वो यहाँ पर खाते हैं। मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। सो इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई मीन्स। सो इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई मीन्स, मतलब वो मेरे मीन्स से, मेरी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो जो वहां पर फॉइट्स में जाके वो लंच करे ऑथर। आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, और उन्होंने आज तक कभी वहां जाने का सोचा भी नहीं था। आई वॉज फ्लैटर्ड, बट अब यहाँ वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि वो कैसे हो गए थे, फ्लैटर्ड थे। अब कोई लेडी उनकी राइटिंग की तारीफ करी है ना, अब उनको लेटर लिखी कि वो उनसे मिलना चाह रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो वो ऐसी जगह कभी नहीं गए थे और ना ही सोच पाते थे, क्योंकि जो ये रेस्टोरेंट था फॉयट्स का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था उनके लिए, इतनी उनकी अर्निंग ही नहीं थी। बट वो फ्लैटर्ड थे, इतने खुश थे कि हम ना नहीं कर पाते हैं ना, कभी ऐसा होता है जब हम खुश रहते हैं। तो वो क्या किए, उस लेडी को तो बिल्कुल भी ना नहीं कर पाए। एंड वॉज टू यंग, आई वॉज फ्लैटर्ड एंड वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमन। ओके, तो वो इतने यंग थे कि बहुत ही यंग थे, मतलब बोलना चाहिए कि इतने बड़े नहीं हुए थे, इतने मेच्योर नहीं हुए थे कि वो ना कह सके, कि किसी भी वुमेन को ना बोलना, ठीक है। सो वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिए कि बिल्कुल वो मिलने के लिए तैयार है, कि वो जब पेरिस से जा रही है, पेरिस से होकर जाएंगी, और वो कहाँ मिलेंगे, ये जो फॉयट्स रेस्टोरेंट है वहां मिलेंगे। आई हैड 80 फ्रैंक्स, गोल्ड फ्रैंक्स, to last me the rest of the month, and a decent luncheon should not cost more than 15। अब वो बता रहे हैं कि उनके पास ये जो 80 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स की मीनिंग होती है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में जो करेंसी होती है उसे रुपी, है ना, हम कैसे काउंट करते हैं रुपी में, तो वैसे ही जो ये करेंसी थी, है ना, वो कैसे काउंट होती है, 80 फ्रैंक्स, ठीक है, वहां की, पेरिस की। तो इस करेंसी के अकॉर्डिंग उनके पास कितना था, केवल 80 फ्रैंक्स थे, पूरे मंथ उनको वो चलाने थे। बट वो सोचे कि अगर इसमें से मैं 15 फ्रैंक्स स्पेंड कर दूंगा इस लंच के लिए, तो भी मेरे पास इनफ रहेगा। और वो और भी कुछ सोचे थे कि मैं अगर 2 वीक्स तक के कॉफ़ी पीना बंद कर दूं, तो इजीली वो ये एक लंच अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं एक डिसेंट लंच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 लगेंगे, तो तब भी उनके पास कुछ फ्रैंक्स तो बचेंगे। And he thought, if I stopped drinking coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough। तो वो जो अपना 2 वीक्स की कॉफ़ी है, अगर वो पीना बंद कर देंगे तो वो इजीली इस लंचन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 फ्रैंक्स की हो सकता है कि वो 2 वीक्स तक के कॉफ़ी में स्पेंड करते होंगे। तो उन्होंने सोचा मैं 2 वीक्स तक की कॉफ़ी पीना स्टॉप कर दूंगा, और ये जो लंचन है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 फ्रैंक्स लगेंगे, और मेरे पास तो अभी कितने हैं, 80 फ्रैंक्स है ऑलरेडी। तो वो एग्री हो गए इस लंच के लिए, है ना, और वैसे भी वो मना नहीं कर पा रहे थे लेडी को। शी वॉज नॉट सो यंग, ठीक है। अब वो जब मिले, ये उस समय की बात है कि शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, कि वो उतनी यंग नहीं थी, है ना, जितना वो एक्सपेक्ट किए थे। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, है ना, वो कितने एज की थी, उनकी एज क्या थी लेडी की, 40 ईयर्स। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। और उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि हैविंग मोर टीथ मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पावर हो या एबिलिटी हो,
ठीक है, तो जितना उस पर्पस के लिए जरूरी है, एक लंचन के लिए, एक फॉर्मल लंच के लिए जितनी बात करनी चाहिए, उससे वो कहीं ना कहीं कैसा दे रही थी, कैसा था उनका इंप्रेशन, ज्यादा इंप्रेशन था कि मतलब वो ज्यादा ही बात कर रही थी। शी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मी, और उन्होंने मेरे बारे में क्या की, बहुत ज्यादा बातें की। आई वॉज स्टार्टल्ड when the menu was brought. Startled, what is the meaning of startled? Surprised, वो क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, डर गए थोड़े से, जो फियर में जंप करना है सरप्राइज में, है ना, कि जैसा ही मेनू आया। For I was startled when the menu was brought, for the prices were a good deal higher than I had expected. इसकी मीनिंग है कि वो क्या हो गया, अचानक से वो थोड़े से सरप्राइज हो गए, डर से, है ना, मतलब कि उन्हें लगा कि जब मेनू आया तो जो प्राइस थे, जो कि जितने भी डिश थे वहां पर, मेनू की डिशेस थी, वो बहुत ही हायर रेट की थी। जितना वो एक्सपेक्ट किए थे, वो जितना सोचे थे, उससे भी कहीं ज्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था वो। बट शी एश्योर्ड मी, परंतु उसने, उस लेडी ने भरोसा दिलाया, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, कि मैं कभी भी कुछ ज्यादा नहीं खाती हूँ लंचन के लिए, ऐसा उसने कहा, लेडी ने। शी सेड, Oh, don't say that, I answered generously. तब जो आपके ऑथर थे, राइटर थे, वो उदारता पूर्वक, जनरसली मतलब कि ऐसा मत कहिए, ओ डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए कि आप कुछ नहीं खाती हैं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अब वो लेडी कह रही है, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज। अब वो कह रही है कि मैं एक चीज से ज्यादा तो लंच में खाती ही नहीं हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आजकल जो पीपल हैं वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैमन। ओके, अब वो बता रही हैं कि वो क्या खाती है, अ लिटिल फिश, एक वो छोटी सी फिश ही ऑर्डर करेंगी, है ना, परहैप्स शायद, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैलमन, तो वो कह रही है कि क्या पता इनके पास सैलमन होगी या नहीं होगी। अब ये जो सैल्मन है, ये एक टाइप की फिश होती है ना, जो अच्छी फिश होती है, और ये बहुत ही कॉस्टली फिश होती है। ये एक अच्छे लंच में काउंट होती है, अच्छी डिश में काउंट होती है। तो वो बोल रही है कि क्या पता कि यहाँ पर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, वेल इट वॉज नॉट ऑन द मेनू, अब वो मेनू में थी ही नहीं वो सैल्मन फिश तो, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी, परंतु जो ऑथर थे, जो राइटर थे, उन्होंने वेटर से पूछा क्या यहाँ पर सैल्मन फिश अवेलेबल होगी। यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, अब वो बता रहे हैं कि हाँ, एक बहुत ही सुंदर सी फिश, जो सैल्मन फिश है, वो आई है अभी अभी। ठीक है, द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग while it being cooked. अब वेटर पूछते हैं कि क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगी जब तक कि ये फूड, ये जो फिश है, वो पकाई जा रही है, प्रिपेयर की जा रही है। नो, शी आंसर्ड, अब उसने आंसर दिया, नो, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अभी वो क्या गई कि मैं एक चीज से ज्यादा तो नहीं खाती हूँ, अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर। ओके, अब वो बता रही हैं एक डिश का नाम, कैवियर, कि आपके पास अगर कैवियर है तो वो खा लेंगी। कैवियर, हार्ट सैंक कैवियर। ओके, एंड यस, हार्ट सैंक अ लिटिल। अब हार्ट सैंक अ लिटिल मतलब, अभी तो उसने कहा कि जो वो सिर्फ फिश ऑर्डर करेंगी और फिश कुक की जा रही थी। अब उसने कहा कि मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खा सकती, लेकिन यदि यहाँ पर क्या अवेलेबल हो, कि इफ यू हैव लिटिल कैवियर, तो अगर आपके पास कैवियर हो तो वो आप ला सकते हैं। अब जो ऑथर था, राइटर था, उनका हार्ट सैंक लिटिल, थोड़ा थोड़ा उनका जो दिल है वो भारी होने लगा, है ना, हार्ट सैंक लिटिल मतलब थोड़ा सा दिल भारी हुआ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें लगा, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, क्योंकि वो जानते थे ये जो कैवियर डिश है, कैवियर और ये जो सैमन फिश, ये सब एक्सपेंसिव डिशेस होती हैं, ठीक है ना, और ये अच्छे रेस्टोरेंट में ही अवेलेबल होती है, और ये जो फॉयट्स था, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव और हाई क्वालिटी, हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट था, तो वहां पर तो कैवियर अवेलेबल होगा ही। बट आस्क्ड द वेटर टू ब्रिंग, लेकिन इतना होने के बाद भी, है ना, वो थोड़ा सा तो डरे कि
उन्हें थोड़ा सा लगा, टेंशन हुई, बट फिर भी उन्होंने वेटर से कहा कैवियर लाने के लिए। एंड फॉर माई सेल्फ आई chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop. ओके, और उनने खुद के लिए, राइटर ने खुद के लिए जो सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती डिश थी जो मेनू पे, वो ऑर्डर की, और वो क्या था? मटन चॉप। नेक्स्ट, शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक। ओके, अब वो कह रही हैं कि मुझे नहीं समझ में आता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क, कि आप इतनी हैवी डिश, मटन चॉप जैसी हैवी डिश खाने के बाद आप काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। ओके, अब वो बता रही है, कह रही है कि आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, कि मैं अपने स्टमक को कभी भी ओवरलोड नहीं करती, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, है ना, मैं ज़्यादा फूड खाने में या ज़्यादा खाना खाने में विश्वास नहीं करती। सो शी एट द कैवियर एंड देन द सैमन। अब वो क्या क्या खाई? कैवियर तो खा ली। जो ये जो कैवियर है ये एक्चुअल में एक, बोलते हैं ना, स्टार्टर होता है ना, कि जो हमारी भूख को बढ़ाने के लिए लंच के पहले ऑर्डर किया जाता है, जैसे स्टार्टर्स में होते हैं आपके। तो ये जो आप समझ ही रहे हैं कि ये जो पूरा लेसन है ये आपके फॉरेन कल्चर है ना, आपके फॉरेन को, इंडियन तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो ये पूरे राइटर भी ब्रिटिश राइटर हैं और यहाँ पर पेरिस और फ्रेंच की बातें की गई हैं। तो ये जो कैवियर है ये आपका स्टार्टर है, ये फूड एपेटाइजर है जिससे आपकी भूख बढ़ाने के लिए एज ए स्टार्टर इसे लिया जाता है कैवियर को। और तब उन्होंने, जो लेडी थी, जो गेस्ट थी, सो शी एट द कैवियर एंड देन द सैमन, तो उसने पहले कैवियर खाया और तब उन्होंने सैमन खाया। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम, परंतु जो राइटर थे उन्हें तो टेंशन हो रही थी, कि वो तो बिल्कुल टेंशन में थे, वंडर्ड थे कि बिल क्या आएगा। व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। जब मेरा मटन चॉप आया, है ना, टेबल पे सर्व किया गया, शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। अब वो मुझे बहुत ही सीरियसली, है ना, कि वो, मतलब वो हर समय उनको क्या कर रही थी, ये बातें कर रही थी कि ये मटन चॉप कैसे खा सकते हो, ये इतनी हैवी डिश है। तो उसने इस बात को बहुत ही सीरियस लिया और उसी ही टॉपिक पे वो डिस्कशन करने लग गई। अब उन्होंने क्या डिस्कशन किया? आई सी यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन। मैं ये देख सकती हूँ, कि ये मैं देख रही हूँ कि यू आर इन द हैबिट ऑफ, कि आपको आदत है हैवी लंच लेने की। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग, कि आप मेरे एग्जाम्पल क्यों नहीं फॉलो करते और केवल एक ही चीज खाएं। और अब देखिए, अभी तक तो उसने 2 डिशेस ऑर्डर की और दोनों ही खा ली, और फिर भी वो क्या बोल रही है कि आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो कीजिए और केवल वन थिंग खाइए। आई एम श्योर यू वुड फील सो मच बेटर फॉर इट, और मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत ही बेटर फील होगा अगर आप मेरा एग्जाम्पल फॉलो करें और मेरे जैसे ही सिर्फ एक ही चीज खाएं। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं हमेशा ही क्या करती हूँ? एक ही चीज खाती हूँ। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द मेनू। अब जैसे ही वेटर दोबारा मेनू के साथ आया, तब भी उसने क्या कहा कि आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं हमेशा एक ही चीज खाने वाली हूँ, एक ही चीज खाती हूँ। शी वेव्ड हिम असाइड विथ एन एरी जेस्चर, और वो उसे क्या करी? शी वेव्ड हिम असाइड, वो उसे एरी जेस्चर, एरी मतलब वेव हैंड, ठीक है, एरी मतलब हवा में जो जेस्चर देते हैं ना, हवा में हाथ हिलाते हुए, कि बिल्कुल इशारा करते हो कि नहीं नहीं मैं तो एक ही चीज खाती हूँ, कि इसका मतलब है कि तुम अब चले जाओ। नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, जस्ट अ बाइट। अब वो फिर से क्या कह रही है कि मैं कभी भी, नेवर ईट एनीथिंग, मैं लंचन में कभी भी कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट अ बाइट, केवल एक ही चीज। आई ईट दैट मोर देन एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स। अभी तो मैं सिर्फ आई ईट दैट मोर देन एज एन एक्सक्यूज, मतलब ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है बातें करने के लिए, कि बातें करने के,
तो वो कह रहे हैं ये तो बात करने का एक बहाना है कि मैं ये जो डिशेस ऑर्डर कर रही हूँ ना, कि ताकि कुछ हम बीच में कन्वर्सेशन करते रहें और बिल्कुल कुछ ना कुछ खाते रहें। तो एक्चुअल में वो खाना चाहती है, बट वो उसे क्या एक्सक्यूज दे रही है खाने का, कि ये तो मेरे बात करने के लिए, कि मैं तुम्हारे साथ बात करती रहूं, इसलिए मैं ये डिशेस ऑर्डर की हूँ या खा रही हूँ। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर। अब वो कह रही है कि मैं मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज ग्रेट एस्पेरेगस। अब ये कह रही है कि देखो, अब उसने एस्पेरेगस, एस्पेरेगस एक और डिश होती है। ये जो एस्पेरेगस है, इसकी मीनिंग होती है एक जो वेजिटेबल्स टाइप के होते हैं आपके एस्पेरेगस, ये प्लांट्स होते हैं। अ टॉल प्लांट ऑफ लिली फैमिली विथ फाइन feathery foliage कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल शूट्स। तो ये लॉन्ग लिली फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्या किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो ये एस्पेरेगस ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव डिशेस में से एक होते हैं। तो अब वो क्या कह रही है फाइनली, कि I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those great asparagus। तो मैं बिल्कुल भी कभी भी ज़्यादा नहीं खाती थी, है ना, कि यदि इनके पास अगर कुछ एस्पेरेगस होंगे, ग्रेट एस्पेरेगस, तो मैं वो ज़रूर ही क्या करूँगी, खाना चाहूँगी। अब वो अपनी चॉइस भी बता रही है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई स्टॉप explaining, and next video we will learn the next part. Okay, so thank you for watching, hope you enjoyed the video.